नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर थाना अंतर्गत बालू मंडी के समक्ष एक ट्रक व बाइक में हुई टक्कर, युवती की हुई मौके पर ही मौत, बाइक सवार व्यक्ति हुआ घायल। पेटीएम के माध्यम से साइबर क्राइम करने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम व सारनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आए वाराणसी, 70 युवतियों में की साइकिल वितरित, होटल एसोसिएशन की बैठक में की शिरकत। और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के सरकारी बंगले को मुनादी के बाद कराया गया खाली। और अब खबरें विस्तार से। रामनगर थाना अंतर्गत बालू मंडी के समक्ष एक ट्रक व बाइक में हुई टक्कर में एक युवती की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। रामनगर थाना अंतर्गत टिंगड़ा मोड़ बालू मंडी के पास एक ट्रक व बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती संगीता चौहान जौनपुर में एनटीपीसी की परीक्षा देकर रामनगर रिश्तेदार के यहाँ रुकी थी और सुबह बाइक से अपने चाचा के साथ घर उजारी कटवा साहबगंज जा रही थी। तभी बालू मंडी के पास ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक खलासी को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खलासी व ट्रक भी कब्जे में ले लिया। वहीं दुर्घटना में घायल चाचा का इलाज चल रहा है। पेटीएम के माध्यम से साइबर क्राइम करने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम व सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस व सारनाथ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ला ने बताया कि चोलापुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि कई बार उनके अकाउंट से बिना उनकी जानकारी के लगभग 3,14,000 रुपए साइबर अपराधियों द्वारा गायब कर दिया गया। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये पेटीएम के माध्यम से घटना को अंजाम देते हैं। इन अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड व नगद बरामद किया गया है। दिनांक 19/10/20 को ग्राम कुटहा थाना चोलापुर के रहने वाले महावीर बाबू नंदन जायसवाल ने हमारे साइबर क्राइम थाना में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि उनके खाते से 3,14,000 रुपये बिना उनकी जानकारी के कट गया। इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद हम लोगों ने एडीजी साइबर क्राइम साहब, एसपी साइबर क्राइम, आईजी वाराणसी, एसएसपी वाराणसी साहब के निर्देशन में साथ संकलित किया तो ज्ञात हुआ कि इन्हीं के गांव के रहने वाले 2 लड़के अनिकेत कुमार उर्फ गोलू व अश्विनी कुमार उर्फ छोटू धोखे से उनका बैंक का विवरण व एटीएम कार्ड का विवरण प्राप्त करके पेटीएम अकाउंट बना लिया था और पेटीएम अकाउंट से लिंक करके उनके खाते से धीरे धीरे पैसा निकालते रहे। कल इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 6 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन जिससे पेटीएम बना था बरामद हुआ है और लगभग 91,000 रुपये उसके खाते में थे, वो सीज कराए गए। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगभग 70 लड़कियों में साइकिल वितरित की गई। मंडवाडीह लेबर मंडी के समक्ष श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे कार्यक्रम के तहत पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया, जिसके तहत 70 लड़कियों को साइकिल प्रदान की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर घटनाएं हो रही हैं तो योगी सरकार में उनको सजा भी दी जा रही है। हम घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए समाज के हर लोगों को सामने आना होगा, तभी ये अपराध रुक पाएगा। कानून तो सजा देने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के सरकारी बंगले को मुनादी के बाद खाली कराया गया। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए हुई मुनादी के बाद अधिकारियों ने बंगला खाली करा दिया। दरअसल चंदौली जिले में एडीएम न्यायिक के पद पर कार्यरत का करीब 6 माह पूर्व वाराणसी से
ट्रांसफर हुआ था। ट्रांसफर होने से पहले वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी वाराणसी में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए डीएम कंपाउंड में स्थित बंगला नंबर B6 में रहते थे, जो बंगला अब एसीएम प्रथम को आवंटित हो चुका है। बंगला खाली करने के लिए निवर्तमान राजस्व अधिकारी को पिछले 6 माह से करीब आधा दर्जन नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज बंगला खाली कराया गया है। वहीं इस दौरान वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी ने कहा कि भूमाफियाओं के इशारे पर शासन की ओर से मेरा ट्रांसफर कराया जा रहा है। चंदौली ट्रांसफर होने के बाद भी मुझे अब तक सरकारी आवास न मिलने के कारण ही मैं यहां पर रह रहा हूं, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से मेरा आवास खाली कराया गया है। आज से 6 माह पूर्व जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र हुआ मुख्य राजस्व अधिकारी बनारस से एडीएम न्यायिक चंदौली के लिए। चंदौली में चूँकि नया जनपद है, वहाँ पे सरकारी आवास नहीं बने हैं, किसी भी अधिकारी के लिए नहीं बने हैं। डीएम साहब खुद दूसरे के आवास में रहते हैं, एडीएम साहब भी दूसरे का आवास में रहते हैं, सीडीओ भी रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं। जज साहबान भी दूसरों के आवास में या बाहर रहते हैं या अपना बनारस से अप डाउन करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने जो है हाई कोर्ट में रिट की थी। हाई कोर्ट में हम रिट में इस बात पर गए थे कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र हमारे हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने जो है पूछा शासन से कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र क्यों किए गए। तो शासन ने हमारे खिलाफ लिख के भेजा कि इनका काम अच्छा नहीं था, ये वो। तो जब हमने देखा कि शासन हमारे विरुद्ध है, तो हमने जाकर वहाँ पर तुरंत ज्वाइन कर लिया और आवास के लिए अब कमिश्नर महोदय को एप्लीकेशन दिया कि आवास हमारा बने रहने दिया जाए, क्योंकि हम हार्ट के मरीज हैं। आवास को लेकर समस्या ये हुई कि इसके लिए काफ़ी जो है लोगों ने जो है मतलब डीएम साहब को समझाया कि आवास वहाँ पर नहीं है। खुद कमिश्नर महोदय ने जो है डीएम साहब के पत्र लिखा कि इनसे आवास न खाली कराया जाए, लेकिन डीएम साहब नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, मात्र प्रेस्टीज इशू बनाए हुए हैं। लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट संविदा कर्मियों ने उन्हें सेवा मुक्त करने से क्षुब्ध होकर प्रदर्शन किया। कोविड-19 की जांच हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा पर नियुक्त किए गए लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट पद पर कार्यरत 30 कर्मचारियों को बिना कोई आदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी द्वारा विगत 5 जनवरी को सामूहिक तौर पर कार्य मुक्त कर दिया गया। इस बात से क्षुब्ध कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एसीएम 4th को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि ये बेहद ही संवेदनहीनता का प्रतीक है और अत्यंत खेदजनक है। अचानक ही हमें कार्य मुक्त कर दिए जाने के चलते हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमने अपनी और अपने परिवार के लोगों की चिंता किए बगैर इस कार्य को किया और आज हमें बिना किसी सूचना के कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनका कहना था कि सेवा करने के बावजूद निर्धारित मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। इन सभी बातों से क्षुब्ध होकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी इन समस्याओं को जल्द दूर किए जाने की मांग करते हैं। जी, मैं एलटी के पद पे सीएमओ ऑफिस वाराणसी में नियुक्ति हुई थी हमारी एनएचएम के थ्रू संविदा पे, और हमने कोरोना महामारी में पूरी तरह अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया और आज हमें निकालकर एक मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया बिना किसी वजह बताए कि बिना किसी शासनादेश के। जी, आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। डीएम साहब को ज्ञापन देना है कि सर हमें निकाल दिया गया है, बताइए हम बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। इस महामारी में हमने इतना काम करा, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया हमने, लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को निकाल के फेंक दिया गया सीधा। मनवाड़ी स्टेशन के यार्ड में एक विशेष ट्रेन पहुंची जो वाराणसी और गुजरात के केवड़िया शहर को जोड़ेगी। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को एक खास सौगात देने जा रहे हैं और इस खास तोहफे के पीछे एक खास संदेश भी छिपा है, जो संदेश ये है कि अपने देश की संस्कृति और राष्ट्रवाद को एक पटरी पर लाना। मनवाड़ी स्टेशन के यार्ड में आज एक विशेष ट्रेन पहुंची। विशेष LBH कोच से लैस ये ट्रेन मकर संक्रांति के बाद वाराणसी और गुजरात के केवड़िया शहर को जोड़ेगी।
जहां दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि देश की अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और आज के समय में सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना हुआ है। ट्रेन के संचालन के बारे में बताते हुए कैंट स्टेशन के डायरेक्टर आनंद मोहन ने कहा कि रेल बोर्ड के निर्देशानुसार इस ट्रेन को मकर संक्रांति के बाद शुरू किया जाएगा, जो काशी और केवड़िया को सीधे जोड़ेगा। इस ट्रेन का रूट अभी तय नहीं है, बस शुरुआत और अंत के स्टेशन का नाम तय हुआ है। ये नए कोचेज़ हैं जो LHB कोचेज़ हैं और ये हम लोगों की एक प्रस्तावित ट्रेन है रेलवे बोर्ड के द्वारा केवड़िया और वाराणसी के बीच के लिए, उसके लिए कोचेज़ अभी आया। केवड़िया में क्या है, किस चीज़? केवड़िया में अभी जो हम लोग का नया टूरिज्म स्पॉट गुजरात में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म स्पॉट स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा वहाँ पे बनी है, उसके लिए जो टूरिज्म स्पॉट बना है, उसी के लिए केवड़िया में कनेक्शन पूरे देश भर के 4-5 जगहों से हो रही है, उसमें वाराणसी भी एक जगह है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी होटल एसोसिएशन की आम बैठक में शिरकत की। वाराणसी होटल एसोसिएशन की आम बैठक में शिरकत करने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान होटल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके दामन खुद ही दागदार हों, उन्हें दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। वहीं पंजाब जेल से मुख्तार के वापस आने पर बताया कि यह 2 राज्यों का मामला है। वहीं कहा कि दूसरी ओर लखनऊ में हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या के बाद अब जनप्रतिनिधियों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। दीवार स्वप्न देखना अखिलेश जी बंद कर दें। मुंगेरी लाल के सपने हसीन जरूर होते हैं, लेकिन सच कभी नहीं होते हैं। अखिलेश यादव जी का सपना सपना ही रह जाएगा, सच नहीं होगा। इसलिए अगर मगर की बात छोड़कर सीधे उनको अपने कार्यकाल के उस दौर को देखना चाहिए जब किसानों पर लाठियां बरसाया करते थे, गुंडे माफिया अपराधियों को खुली छूट दे रखे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का नंगा नाच हो रहा था, कानून की धज्जियां उड़ रही थी। ऐसे लोग जिनके गिरेबान खुद दाग से भरे पड़े हों, उनको किसी और पर उंगली उठाने का हक नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जिस प्रकार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विधानसभा उपचुनाव, बार काउंसिल इत्यादि चुनाव कराए गए, उसी प्रकार छात्र संघ चुनाव भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए चुनाव कराना आवश्यक है। प्रदर्शन में कई छात्र शामिल रहे। पूरे देश में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी जगह का चुनाव हुआ है, जैसे बिहार चुनाव हो गया, उपचुनाव हो गया, काउंसिल बार चुनाव हो गया, स्नातक MLC चुनाव हो गया, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत वाला भी चुनाव का तिथि उठी सब घोषित हो चुका है। तो हम लोग सर कुछ नहीं चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों का भी चुनाव घोषित किया जाए, उसकी तिथि घोषित की जाए और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से हमेशा यही मांग करते रहेंगे। और सबसे पहले तो सर मैं यह बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग कल तकरीबन 12 बजे से लेके आज देर रात्रि तक
पूरी रात धरने पर बैठे रहे और इसी भीड़ में जितने भी हमारे साथी थे, संघर्षों के साथी, हम सभी लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठा गया। उसके बाद ना हमें कुलपति मिलने आए, ना कोई उस लेवल के अधिकारी मिलने आए। और मैं सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, अपने सभी छात्र भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं घोषित हो जाएगी। बदायूं में हुई दुष्कर्म व हत्या की घटना पर महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले महिलाओं ने बदायूं में हुई सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना पर रोष व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग की। महिलाओं ने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। कोई भी महिला खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। उन्होंने कहा कि बदायूं में हुई घटना के आरोपियों को सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति न की जाए। और आज हम लोगों ने ये बदायूं कांड को लेके यहाँ पर ये विरोध मार्च निकाल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले, उनको बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और योगी सरकार, जिनकी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग नहीं चलेगा। उनके इस प्रदेश स्तर पे हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वाधान में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पशुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर ग्वालदास साहू लेन से प्रारंभ होकर चौक गुदौलिया सुनारपुरा होते हुए भेलूपुर स्थित जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालु हाथों में ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। इस मौके पर मुख्य रूप से दीपक जैन, अरुण जैन, राजेश जैन, विनोद जैन उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा ग्राम मुहिम की शुरुआत हुई। गंगा की अविरल धारा के साथ साथ लोगों को अब रोजगार मुहैया कराने के लिए बनारस में गंगा ग्राम मुहिम की शुरुआत की गई। शूलटंकेश्वर से लेकर आदिकेशव घाट यानी गंगा वरुणा संगम तक कुल 56 गांवों को चयनित किया जाएगा। गंगा ग्राम मॉडल के जरिए आर्थिक विकास की नई योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए गंगा के किनारे बसे गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल गंगा ग्राम के तहत बाढ़ के पानी का अधिक से अधिक कैसे प्रयोग किया जाए, इसके बारे में चर्चा कर माइक्रो इरिगेशन के जरिए खेती करने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इस पद्धति से पानी की 85% बचत होती है। इन सब के अलावा फिशिंग, इको टूरिज्म और गंगा के जल से सिंचाई के बाद उत्पादित सब्जियों को गंगा ब्रांड से प्रचारित करने का प्रयास करने के साथ ही ये सब्जियां पौष्टिकता से भरपूर होंगी। गंगा ग्राम के जरिए स्थानीय युवकों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी होने के साथ साथ एक और स्वरोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी, तो वहीं दूसरी ओर गंगा की अविरल धारा और स्वच्छता का काम भी इसी के तहत पूरा होता दिखाई देगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर थाना अंतर्गत बालू मंडी के समक्ष एक ट्रक व बाइक में हुई टक्कर, युवती की हुई मौके पर ही मौत, बाइक सवार व्यक्ति हुआ घायल। पेटीएम के माध्यम से साइबर क्राइम करने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम व सारनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आए वाराणसी, 70 युवतियों में की साइकिल वितरित, होटल एसोसिएशन की बैठक में की शिरकत। और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के सरकारी बंगले को मुनादी के बाद कराया गया खाली। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।